हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली यूरिया साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के बिटवीन लिंकेज क्या है, इन दोनों साइकिल्स के बिटवीन कनेक्शन क्या है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली यूरिया साइकिल होता क्या है और हमने उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल और यूरिया साइकिल, जो कि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल हैं हमारी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म किए जाते हैं, इन दोनों के बिटवीन लिंकेज क्या है। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम से आपको दिखाती हूँ, कि जब हमारे पास यूरिया साइकिल चल रहा होता है तो जब आर्जिनोसिनेट की ब्रेक डाउन होती है और उसकी ब्रेक डाउन के रिजल्ट में दो प्रोडक्ट्स मिलते थे, एक था फ्यूमरेट और सेकंड था आर्जिनिन। यहाँ से जब फ्यूमरेट बनता है तो वो फ्यूमरेट साइकिल से बाहर निकल जाता है और आर्जिनिन फर्दर साइकिल को कंप्लीट करवाता है। ये जो फ्यूमरेट यहाँ से रिलीज़ हुआ था आउट साइकिल में, ये बेसिकली कहाँ जाएगा, जब इस साइकिल से निकला तो इसने क्या करना है कि ये एंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और क्रेब्स साइकिल का नेम भी देते हैं। वहाँ पर उस साइकिल में ये एंटर किया और फिर फ्यूमरेट से फर्दर जो है मेलेट बनता है और फिर मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट और फिर एस्पार्टेट बनता है। ये यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल जो है यहाँ पे बन रहा होता है। और जब ऑक्सैलो एसीटेट से एस्पार्टेट जो रिलीज़ होता है वो एंटर कहाँ करेगा, वो एंटर करता है यूरिया साइकिल के अंदर। यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल और यूरिया साइकिल के बिटवीन जो कनेक्शन है वो किसकी वजह से है, तो वो दो प्रोडक्ट्स की वजह से है। एक है फ्यूमरेट एंड द सेकेंड वन इज़ एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल से यूरिया साइकिल में एंटर कर रहा है और फ्यूमरेट जो कि यूरिया साइकिल से सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर करता है। इन दोनों के बगैर ये दोनों साइकिल जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये बेसिकली कनेक्शन था। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, द फ्यूमरेट प्रोड्यूस्ड इन यूरिया साइकिल इज इंटरमीडिएट इन सिट्रिक एसिड साइकिल, कि वो फ्यूमरेट जो कि यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा है वो सिट्रिक एसिड साइकिल का एक इंटरमीडिएट है जिससे फर्दर साइकिल कंप्लीट होना होता है। और दूसरी तरफ एस्पार्टेट विच फॉर्म्स इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय ट्रांस एमाइनेशन बिटवीन ऑक्सैलो एसीटेट एंड ग्लूटामेट विच इज़ ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट और ग्लूटामेट के दरमियान जब ट्रांस एमाइनेशन होती है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, उसके रिजल्ट में एस्पार्टेट बनता है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल से फिर यूरिया साइकिल में एंटर करता है। क्लियर हो गया। जहाँ पर वेयर इट सर्व एज नाइट्रोजन डोनर इन यूरिया साइकिल, और फिर ये यूरिया साइकिल के अंदर एज ए सेकंड नाइट्रोजन डोनर ये एक्ट करता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये बेसिकली इनका लिंकेज था। दीज रिएक्शंस मेकिंग अप द एस्पार्टेट आर्जिनोसिनेट शंट प्रोवाइड मेटाबॉलिक लिंक बिटवीन दीज टू पाथवे। तो ये बेसिकली इन दो पाथवे के बिटवीन मेटाबॉलिक लिंकेज है जो कि एस्पार्टेट और फ्यूमरेट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो फ्यूमरेट जो कि यूरिया साइकिल से रिलीज़ हुआ है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, और उससे फर्दर जो है मेलेट बनेगा जिससे फर्दर ऑक्सैलो एसीटेट बनता है और वो एंड प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का। सो दैट वाज ए लिंकेज बिटवीन सिट्रिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल। उसके बाद हम बात अगर करें, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है एनर्जेटिक ऑफ यूरिया साइकिल, कि यूरिया साइकिल के अंदर नेट एटीपी, जिसको आप बोलते हैं नेट एटीपी, ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन कि नेट एटीपी जो है वो यूरिया साइकिल की क्या है, जिसको सेकंड टर्म में हम एनर्जेटिक्स ऑफ यूरिया साइकिल भी कहते हैं। अगर आप यूरिया साइकिल का ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एस्पार्टेट हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बने, एक तरफ यूरिया बना और दूसरी तरफ फ्यूमरेट बना, जिसमें से फ्यूमरेट जो है वो लाइब्रेट कर जाता है यहाँ से, ठीक है, लाइब्रेट आउट कर जाता है आउट ऑफ साइकिल, और यूरिया जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है हमारे पास यूरिया साइकिल का। सो ये ओवरऑल था। इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब हमने ये साइकिल परफॉर्म कर रहे थे तो उसके फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 एटीपीज यूज़ हुए थे जिसके रिजल्ट में 2 एटीपी बन गए थे। ऑन द अदर हैंड जब थर्ड रिएक्शन को देखें तो उसमें एक एटीपी जो है उसको एएमपी और फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। जब ये कन्वर्जन होती है इट्स मीन दैट इट्स इक्वल टू 2 एटीपी। सो एज अ रिजल्ट यूरिया साइकिल एक इरिवर्सिबल साइकिल है जिसको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता, और टोटल इसके अंदर 4 एटीपी कंज्यूम किए गए। यूरिया फॉर्मेशन के अंदर 4 एटीपी यूज़ होते हैं, जिसमें से 2 एटीपी जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने में इस्तेमाल हुए, एक एटीपी जो है वो एएमपी और फॉस्फेट कन्वर्जन में यूज़ हो गया जो कि इक्वल टू था 2 एटीपी। उसके बाद हम बात करते हैं, देखें यहाँ पर आप, बट
फ्यूमरेट जो है 4 स्टेप के अंदर बना था, ठीक है, और वो मेलेट के अंदर कन्वर्ट किया गया था, और फिर मेलेट जो है वो ऑक्सैलिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर जाता है और इसके रिजल्ट में NADH बन जाता है। अगर आप नेट देखते हैं यहाँ पर, और वैसे ही अगर आपको पता हो कि 1 NADH किसके इक्वल है, तो वो 2.5 ATP के इक्वल होता है। सो एज अ रिजल्ट हमने देखा कि यूरी साइकिल के अंदर जो कंज्यूम्ड ATP है कि कितने ATP इस्तेमाल हुए, तो 4 ATP जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और कितने ATP बनते हैं इसमें, तो 2.5 ATP बनते हैं। 2.5 ATP कैसे बना, क्योंकि 1 NADH रिलीज हुआ था और 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP। जब हम कंज्यूम में से फॉर्म्ड ATP माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास 1.5 ATP रह जाता है। सो नेट एनर्जी एक्सपेंडिचर इज 1.5 ATP और 1.5 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। सो दैट वाज कि हमारे पास यूरी साइकिल के एंड प्रोडक्ट में हमें कितनी ATP मिलती है, तो ओनली 1.5 ATP मिलती है और इसके साथ में यूरिया जो है वो रिलीज हो जाता है। सो दैट वाज ऑल। और उसके बाद यूरिया बाइसाइकिल भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि यूरिया साइकिल को हम यूरिया बाइसाइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि द लिंकेज बिटवीन सिट्रिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के बिटवीन वो जो लिंकेज था जिसको मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसकी वजह से हम यूरिया को यूरिया बाइसाइकिल भी कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने यूरिया साइकिल का सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ लिंकेज डिस्कस किया और उसके बाद हमने नेट प्रोडक्शन ATP जो है उसको भी डिस्कस कर लिया है। इट्स द वीडियो पार्ट 2 ऑफ यूरिया साइकिल। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।